मुसलमान पूरे जोशो जज्बे के साथ जोशो खरोश के साथ यौम आज़ादी का जश्न मनाएं। बेंगलुरु की सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी का अहम तरीन पैगाम। 77वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि तमाम मुजाहिदीन आज़ादी फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हुए इस अज़्म के साथ यौम आज़ादी मनाएं कि हम सब मिलकर इस मुल्क को पूरी दुनिया में अव्वल मकाम पर ले जाएंगे और एक दूसरे की मदद करते हुए इंसानियत को कायम व दायम रखेंगे। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे मुल्क में जश्न यौम आज़ादी का माहौल है। हर तरफ मुख्तलिफ स्कूलों में, दरसगाहों में जश्न का एहतिमाम किया जा रहा है। हमारे उन तमाम बुज़ुर्गों ने अपनी जान का नजराना पेश कर हमारे इस मुल्क को आज़ाद किया और हमें एक आज़ाद फ़िज़ा में ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया। हमारा ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ क्रिश्चियन भी रहते हैं, यहाँ सिख भी रहते हैं और दूसरे मज़हब के मानने वाले भी रहते हैं। हमारे मुल्क की सबसे बेहतरीन मिसाल यही है कि हम सब आपस में भाई भाई बनकर रहते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो हमारे इस भाईचारगी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे इस मुल्क के अक्सर बाशिंदे ये चाहते हैं कि हमारे इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान में इत्तिहाद रहे। इस आज़ादी को हम पूरे जोश व खरोश के साथ मनाएं और हम उन जितने इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है याद करें और उनको श्रद्धांजलि कहें और उनके लिए अच्छे कलिमात कहें, ताकि बहुत सारे वो नाम जो जिनको हम जानते हैं और बहुत सारे वो नाम जिनको हम जानते नहीं, वो सब इस मुल्क के आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करके हमारे लिए एक अच्छा माहौल फराहम किया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस मुल्क में यहाँ का हर बाशिंदा, हर बच्चा, हर बच्ची तालीम याफ्ता हो जाए, इसकी फिक्र करें और ये गौर करें कि यहाँ रहने वाला कोई शहरी भूखा न सोए, वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, लेकिन वो भूखा न सोए, इसकी फिक्र करें। और ऐसे ही इलाज के सिलसिले में बहुत सारे बीमार इधर उधर भटकते रहते हैं, तो हम उनके इलाज व मुआलजे का इंतज़ाम करें ताकि उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजरे। और बहुत सारे वो नौजवान जिनके पास जॉब न होने की वजह से परेशान हैं, तो उनकी मदद करें ताकि ये मुल्क तरक्की करता रहे और आगे बढ़ता रहे। यही पैगाम है जश्न यौम आज़ादी का। हम उम्मीद करते हैं कि हम एक दूसरे का हाथ थाम के तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे और इस मुल्क को पहले मकाम पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं हमारे मुल्क के तमाम बाशिंदों को दिल की गहराइयों से जश्न यौम आज़ादी के इस मुबारक मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमारे इस मुल्क पर बुरी नज़रों से हिफाजत फरमाए और इसे तरक्की की तरफ ले जाए।